बच्चों, आज हम लोग लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग का मतलब जेंडर। तो जो हिंदी व्याकरण में दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। पुल्लिंग का मतलब है मैस्कुलिन जेंडर और स्त्रीलिंग का मतलब है फेमिनिन जेंडर। तो ये दो प्रकार के लिंग हैं। इसमें जो हिंदी में जो लिंग होते हैं उसे कई रूल्स, कई उसके नियम हैं और कुछ हमें नियम की जानकारी ज़रूरत है, तभी हम समझ सकते हैं कि इसको कैसे हम बदल लेंगे। अब देखिए, आ की मात्रा, अगर जब शब्द के लास्ट में आ की मात्रा आती है तो उसे हम ई की मात्रा करके बदल देते हैं। जैसे लड़का तो लड़की, नाना नानी, चाचा चाची, दादा दादी। तो आ की मात्रा आती है, चाचा चा आता है तो उसको हम ची बना देंगे, ई की मात्रा बना देंगे, दी बना देंगे, दादी। ठीक है, लड़का लड़की। तो इसी तरह से हम आ की मात्रा करते समय ई करके बदल देते हैं। और कुछ शब्द ऐसे हैं जिसे हम समझ नहीं पाते कि इसे कैसे बदला जाए या किस लिंग में आता है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे पेड़, पौधा, ज़मीन, आसमान, फूल। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम संदेह में पड़ जाते हैं कि इसे कैसे पहचानें। तो कुछ तो ऐसे शब्द हैं जो कि आदिकाल से उसे व्याकरण में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग करके बना दिया गया है, लेकिन किस आधार पर बना है उसके कुछ अपवाद हैं। ठीक है, अब देखिए मेज। तो ये जो मेज अ साउंड आ रहा, तो मैक्सिमम जो अ साउंड होता है वह पुल्लिंग में आ जाता है। तो ये हुआ फूल, हुआ फूल, ल आ रहा है, मेज मेज। और किताब, तो ये सब जो कुछ हैं उसे हम लिंग में भी, वो पुल्लिंग में भी बनाते हैं और स्त्रीलिंग भी बनाते हैं। तो ये हम उसके वाक्य के अनुसार समझ सकते हैं। जैसे कि अब देखिए, वाक्य हम बनाते हैं, फूल खिला है, जबकि फूल तो हम लोग सोचते हैं कि वह तो स्त्रीलिंग हुआ, फूल तो एकदम सॉफ्ट होता है, लेकिन वह आता कहाँ है, कांटे में खिलता है ना। तो उसको हार्ड कर दिया गया है। तो उस शब्द को हार्ड, फूल, फ। तो ये जो फ है, फूल हुआ, फल हुआ, तो फ, फू, ये सब वर्ड थोड़ा सा कठिनाई होता है बोलने में। तो ये सब शब्द को पुल्लिंग में डाल दिया गया है। और दूसरी बात है, उसका जो वाक्य है, वाक्य के आधार पर भी हम उसको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं, समझ सकते हैं। अब एक मैं उदाहरण बता रही हूँ। जंगल में फूल खिले हैं, तो खिली है नहीं बोलेंगे, खिले हैं। अगर एक फूल रहा तो खिला है, आ साउंड, खिला है, तो जंगल में फूल खिला है। और मेज वहाँ पड़ा है, वहाँ पर एक मेज पड़ा है, तो पड़ा है, आ की मात्रा आ रही। तो ये सब हम वो वाक्य बनाते हैं, उसकी जो क्रिया होती है, ठीक है, पड़ा है, खिला है और लटका है, ताला दरवाजे पर लटका है, तो ताला। तो उसको हम ताली नहीं बनाएंगे, ताली नहीं करेंगे उसको हम। ताला को जो ये ताली हम बनाते हैं तो उसके अनुसार वाक्य में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो घर में ताला लटका है, ताला है ना, लटका है। तो ये इस समय, ये अगर लटका या लटकी या फिर पड़ी, पड़ा, तो उसके अनुसार हम समझ जाते हैं यह जो ऑब्जेक्ट है, जो शब्द है, वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अगर लड़की हुई, फीमेल में हुई, तो उसको हम ई साउंड में उसका क्रिया बदलते हैं। ठीक है, वहाँ पे लड़का खड़ा है, अगर लड़की हुई तो वहाँ पर लड़की खड़ी है, क्योंकि हम जानते हैं लड़की स्त्रीलिंग है और लड़का पुल्लिंग है। लेकिन कुछ शब्द जो नहीं जानते हैं उसे हम वाक्य के अनुसार हम उसको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बना सकते हैं, समझ सकते। तो ये हमें बोलने से ही हमें उसमें जो विभिन्नता है, अंतर है, समझ में आएगा। तो ये जन्म से हम सुनते हैं, पैदाइश से हम सुनते हैं कि ये शब्द कैसे
वाक्य में बीच में आता है, कैसे वह क्रिया बदलती है, उसके अनुसार हम बनाते हैं यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ठीक है। और इसके बाद जो और भी बहुत सारी इसे बातें हैं, कैसे हम बदलते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसके लिए मैं अगले कक्षा में आपको बताऊंगी। ठीक है।